In continuation to our previous video regarding shift register, this is the second part of the video in which we will discuss the rest of shift registers. So now first of all we are dealing with parallel in serial out shift register. So as you can see, the setup is almost the same. It has 4 flip-flops, so it means this is 4-bit parallel in serial out shift register, and there is one additional input, shift and load. So shift and load means if this is just one input, that will work as a shift and load. अगर ये आपकी 1 होगी तो इट मीन्स शिफ्ट वर्क करेगा, अगर ये 0 होगी तो कॉम्प्लीमेंट होके मीन्स लोड वर्क करेगा. तो बेसिकली शिफ्ट और लोड का मतलब क्या है? शिफ्ट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ बिट फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. पहले वाले फ्लिप फ्लॉप 0 फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी वो शिफ्ट हो जाएगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की सेकंड फ्लिप फ्लॉप में, सेकंड की थर्ड में, और थर्ड की आउटपुट हो जाएगी. एंड व्हाट अबाउट द लोडिंग? लोडिंग मीन्स कि जो पैरेलल डाटा है जो एक ही टाइम पर इनपुट कराना है हमें डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप में, वो वर्क करेगा. तो ऑब्वियसली जब पहली क्लॉक साइकिल या शुरू होगा हमारा फ्लिप फ्लॉप का ये पैटर्न, हमारा रजिस्टर शुरू होगा, तो पहले तो हमने डाटा लोड करना है. तो ऑब्वियसली इस शिफ्ट लोड वाली इनपुट में हम 0 इनपुट देंगे ताकि ये 4 की 4 बिट्स लोड हो सकें. एंड आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट इट बिट बाय बिट टुवर्ड्स द राइट. तो उसके बाद जब 4 क्लॉक साइकिल बीतेंगी, आपकी चारों बिट्स आउटपुट हो जाएंगी, देन अगेन वी विल लोड द डाटा. तो आई होप दिस इनपुट इज क्लियर नाउ. व्हाट अबाउट दिस अरेंजमेंट? तो ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट तीन फ्लिप फ्लॉप के लिए सेम ही है. तो एक ही को समझने से we can get an idea of about this arrangement and this arrangement. So as you can see now, what about the inputs? First of all जो B0 बिट होगी वो obviously फ्लिप फ्लॉप 0 को जाएगी, तो वो डायरेक्टली हम इनपुट कर रहे हैं बिकॉज ये सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है, राइट. B1 जो होगी वो इसको इनपुट होनी है. तो वो कैसे इनपुट होगी? वो हमने इस अरेंजमेंट में डाली है. ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है बिकॉज इससे पहले हमें कोई भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप नहीं है जिससे डाटा शिफ्ट होके यहाँ पे आना है. यहाँ से स्टार्ट होना है तो ऑब्वियसली पहली बिट यहीं पर ही हमने लगा दी है डायरेक्टली. नाउ जो B2 है, B3 है या B4 है वो इवन नंबर वाले एंड गेट में हम डाल रहे हैं, और इसमें जो दूसरा इनपुट जा रहा है इन एंड गेट में वो है ये शिफ्ट लोड का इनपुट, और वो नोट गेट से पास होके जा रहा है. तो ऑब्वियसली जब लोड होना है तो ये 0 होगा, नोट गेट से पास करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ऑब्वियसली उस टाइम पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इनपुट 1 आ जाएगी, और जो भी ये बिट होगी चाहे वो 0 होगी या 1 होगी वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी और फिर वो यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी. और ऑब्वियसली शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली जो है वो ऑड नंबर वाले गेट्स पे इनपुट की गई है, 1, 3 और 5 पे सेम. और ये शिफ्ट क्या कर रही है? बेसिकली एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को दूसरी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से कनेक्ट कर रही है, इंटरकनेक्ट कर रही है. सो नाउ ये हमारी अरेंजमेंट है. ऑब्वियसली ये दोनों गेट्स की आउटपुट और गेट से पास की गई है ताकि चाहे शिफ्ट ऑपरेशन हो चाहे लोड ऑपरेशन हो, अगली बिट यहाँ पर इनपुट ज़रूर होनी चाहिए. तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन बी पास थ्रू एन और गेट. सो एक एग्जांपल अब लेते हैं. लेट अस सपोज हमने 1 0 1 0 इनपुट करना है, राइट. तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले, तो ऑब्वियसली लोड को 0 रखेंगे. तो ऑब्वियसली शिफ्ट लोड इनपुट ये कंबाइन इनपुट है, एक ही इनपुट है, ये 2 इनपुट नहीं है, इट्स जस्ट अ 1 इनपुट. तो अगर यहाँ पे हम शिफ्ट लोड को 0 इनपुट देते हैं
तो क्या होगा, ये शिफ्ट जो होगा ये 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हम डाल रहे हैं, ये नॉट गेट से पास कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, मतलब लोड एक्टिवेट हो जाएगा बेसिकली। तो आपका ये नंबर 2 वाला एंड गेट, नंबर 4 वाला, नंबर 6 वाला एंड गेट एक्टिवेट हो जाएगा। बी नॉट तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपका यहाँ जा ही रहा है, तो ऑब्वियसली 1 इनपुट यहाँ पर आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से चाहे कुछ भी आउटपुट निकल रहा हो, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से चाहे कुछ भी आउटपुट निकल रही हो, डजेंट मैटर। वो इसलिए क्योंकि दूसरी इनपुट जो है वो 0 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आउटपुट 0 ही आएगी, क्योंकि एंड गेट में एक भी आउटपुट 0 होती है तो इनपुट एक भी 0 होती है तो आउटपुट 0 ही आती है। और ये लोड वाली अब जो है ये इनपुट ये 1 है, यहाँ पर अब 0 है, मतलब यही बिट हमें लोड करनी है ऑब्वियसली। तो 1.0 ऑब्वियसली 0 ही आएगी, और ये ही बिट हमने लोड करनी है, और यही बिट यहाँ पर लोड होगी 0। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 1 है तो 1 लोड होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 और 1, यहाँ से निकलेगा 1, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आएगा 1। नेक्स्ट सेम 0 बिट है सपोज यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये 0, शिफ्ट लोड इनपुट है 1, यहाँ से निकलेगा 0, और यही लोड होगा 0। सो यहाँ पर एक बार लोड होने के बाद अगली जब क्लॉक साइकिल आएगी तो हम इस शिफ्ट रिड्यूस को 1 इनपुट दे देंगे। तो अब इनपुट 1 जा रही है ऑब्वियसली, तो लोड शिफ्ट लोड इनपुट नॉट गेट से पास होने के बाद 0 हो जाएगी, और इस लाइन पर डायरेक्टली 1 हो जाएगी। तो अब आपका ये लोडिंग वाले गेट 2 और 4 और 6 ये डिसेबल्ड हो जाएंगे एक तरीके से, मतलब इनका ज़्यादा इम्पैक्ट, इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट किसका होगा? और नंबर ऑफ गेट का, 1 का, 3 का और 5 का। तो अब यहाँ से 1 इनपुट कर रहे हैं हम, तो अब आउटपुट क्या आनी शुरू हो जाएगी? 1। तो अब यहाँ से 1 इनपुट हुआ, ये ऑब्वियसली ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन जो होगी ये तो 1 नहीं है, तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ से निकल के जाएगा वो आगे पास होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी 1 निकल रहा है, ये लाइन भी 1 है, 1.1 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आगे इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 निकलेगा तो अब यहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब अगली साइकिल आएगी ये वाला 1 आगे इस फ्लिप फ्लॉप के पास पहुँच जाएगा, और फिर अगली साइकिल में ये 1 इस फ्लिप फ्लॉप में पहुँच जाएगा फाइनली, और आउटपुट आनी आपकी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें पैरेलल हम डाटा लोड करेंगे और सीरियली हम उसको इस फ्लिप फ्लॉप से, इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से रिट्रीव करेंगे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इट्स वेरी सिंपल। आपके 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इनको पैरेलल ही डाटा दिया जा रहा है, और जो एक एक फ्लिप फ्लॉप को इनपुट किया जा रहा है, और एक ही क्लॉक साइकिल में इनसे आउटपुट निकाली जाएगी। सेम अगली क्लॉक साइकिल से सेम टाइम पे चारों बिट पैरेलल आउटपुट हो जाएंगे। तो मतलब जितने बिट का डाटा आप इनपुट करोगे उतने बिट का डाटा आउटपुट हो जाएगा इन द वेरी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। मूविंग अप नेक्स्ट, इस वीडियो में शिफ्ट लेफ्ट और राइट रजिस्टर भी हम कवर करेंगे। वी हैव सीन द शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें सीरियल इन सीरियल आउट सबसे पहला रजिस्टर हमने वर्कआउट किया था। तो उसमें हमने राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाटा को मूव कराया था, मतलब सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पर था, और आउटपुट जहाँ से निकल रही थी वो राइट मोस्ट साइड पे था। तो हम लेफ़्ट से इनपुट डाल रहे थे और सीरियल आउटपुट राइट से ले रहे थे। लेकिन व्हाट अबाउट इफ़ यू वांट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस इनपुट डाटा हम यहाँ से करवाएं इस फ्लिप फ्लॉप में, और आउटपुट हमारा यहाँ से निकले इन द एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इट हैज़ एन इनपुट राइट लेफ्ट। तो अगर हम इसको 1 इनपुट देंगे
तो हमारी शिफ्ट ऑपरेशन राइट साइड को परफॉर्म होगी। अगर हम इसको 0 इनपुट देंगे तो हमारी जो शिफ्टिंग परफॉर्म होगी वो लेफ़्ट साइड को होगी, मतलब यहाँ से हम इनपुट देंगे और यहाँ पर हम आउटपुट होगा। क्लॉक सभी को सेम मिल रही है। अब ये अरेंजमेंट समझते हैं। जैसे हमारा पैरेलल एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर था, वैसे ही कुछ अरेंजमेंट है। हमारे जो ये जो हैं ऑड नंबर वाले 1, 3, 5, ये जो एंड गेट हैं ये राइट जब चलेगा, क्योंकि ये राइट साइड्स वाले हैं के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब डायरेक्टली इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं। डायरेक्ट इनपुट यहाँ से पास हो रही है, तो ऑब्वियसली ये राइट शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जो भी इनपुट हम यहाँ से करेंगे वो अगले रजिस्टर में या अगले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी इन द राइट डायरेक्शन। और अगर हम इसको 0 इनपुट देते हैं तो ये इवन नंबर वाले गेट्स एंड गेट्स ये वर्क में आएंगे और जो यहाँ पर इनपुट होगी वो लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना शुरू कर देंगे ये बेसिकली। और जो इनपुट है यू कैन सी हेयर, ये पहले में भी पास हो रही है ताकि पहले फ्लिप फ्लॉप को मिल सके, एंड इट गोज़ राइट हेयर ताकि ये यहाँ पे भी इनपुट हो सके बेसिकली। सॉरी, यहाँ पे ये इनपुट आपकी क्रॉस होके यहाँ पे आ रही है ताकि इस फ्लिप फ्लॉप से भी पीछे की तरफ जा सकें हम। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ से आउटपुट होगी, इस साइड से इनपुट होगी, और अगर राइट शिफ्ट नहीं हो रहा है तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड से इनपुट होगी। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया हेयर। और द लास्ट इज़ द यूनिवर्सल रजिस्टर, जिसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। लेफ़्ट शिफ्ट हो, राइट शिफ्ट हो, या पैरेलल लोड हो, सीरियल लोड हो, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इट हैज़ मल्टीपल इनपुट, सभी के सभी को कंबाइन कर दिया गया है बेसिकली। एज यू कैन सी इट हैज़ लेफ़्ट एंड राइट, इट हैज़ शिफ्ट एंड लोड इनपुट। पैरेलल डाटा के लिए एक अलग से गेट है, राइट शिफ्ट के लिए अलग से एंड गेट है, लेफ़्ट शिफ्ट के लिए अलग से एंड गेट है, और सबको कंबाइन कर दिया गया है इन जस्ट वन और गेट, और सभी फ्लिप फ्लॉप में उसको इनपुट किया गया है। सो ऑब्वियसली इसमें हर आपके शिफ्ट रजिस्टर की जो है वर्किंग हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे यूनिवर्सल रजिस्टर कैन बी यूज एज पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट और सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, और लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हो आप। So that's all about the registers, and I hope everything is clarified. Thank you.